बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, सबसे पहले तो G7 का इजलास हुआ और उस G7 के इजलास में भी हमने आपको गुज़श्ता वीडियो के अंदर भी बताया था कि सारे का सारा जो गुफ्तगू का महवर था और जिस मुल्क के ख़िलाफ़ बातें की गई, जिस मुल्क के ख़िलाफ़ एलामिया जारी किया गया और जो बाइडन ने अपना सारा जोर लगाया कि किसी तरीके से G7 ममालिक जो हैं वो सारे के सारे चीन के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं, और इसमें जो बाइडन को कामयाबी भी मिली और जो बाइडन ने एक एलामिया जो वहां से जारी करवाया और जो गुफ्तगू वहां पे हुई वो वाक़तन उसकी मर्जी के मुताबिक थी और चीन के खिलाफ थी। लेकिन जैसे ही 3 रोज़ा G7 कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो उसके बाद ब्रसल्स के अंदर बहुत बड़ी बैठक थी। ब्रसल्स के अंदर होने वाली बैठक जो थी वो G7 ममालिक की नहीं थी, बल्कि आप यूं कहिए कि 30 ममालिक का इकट्ठ था। उस 30 ममालिक के अंदर वो मुल्क शामिल थे जो नेटो का हिस्सा थे। अब उसके अंदर भी जो मजमूई तौर पे गुफ्तगू हुई है, जो एलामिया जारी है या जो क्रक्स निकाला गया है, वो सारे का सारा चीन के खिलाफ है। जो डिक्लेरेशन सामने आया है, जो एलामिया है, जो प्रेस रिलीज है, अगर आप उसको पढ़ें तो उसके सारे के जो सारे निकात हैं वो चीन के खिलाफ है। और इस बारे में अब चीन का रद्द अमल सामने आ गया है। मैंने आज की इस वीडियो के अंदर आपको ये बताना है कि बुनियादी तौर पे ये जो एक नया थ्रेट के तौर पे चीन को ट्रीट किया गया है और वजह क्या है, ये नेटो ममालिक हैं क्या, ये 30 ममालिक का एजेंडा क्या है और नेटो बनाई क्यों गई। यानी जब ये बनाई गई तो उस वक्त रूस अगर बहुत बड़ा चैलेंज था, तो रूस के बाद अब चीन इनके वर्ल्ड ऑर्डर के लिए खतरा कैसे हो गया है। वर्ल्ड ऑर्डर से क्या मुराद है? वर्ल्ड ऑर्डर से मुराद ये है कि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, ये जो सारे इत्तेहादी हैं ये मिलके पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल से मुराद ये है कि ये यूनाइटेड नेशंस के जरिए दुनिया के फैसले करते हैं और जो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल है वो इनका हथियार है। अच्छा, उसके जरिए करते क्या हैं, किसी एक मुल्क के ऊपर पाबंदियां लगा देते हैं। मैं उसकी प्रैक्टिकल मिसाल आपको ईरान की देना चाहता हूं कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम जो है वो नाकाबिल कबूल है इस वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, लेकिन जो इसराइल का वर्ल्ड ऑर्डर है वो ये है कि उनके यहाँ एटमी प्रोग्राम काबिल कबूल है। और जो शख्स या जो मुल्क या जो इदारा इनकी इन पॉलिसियों से इख्तलाफ करता है ये उसको निशाने इबरत बना देते हैं। तो जनाब उस वर्ल्ड ऑर्डर के लिए अब ये कह रहे हैं कि वो जो नेटो बना क्यों, मैंने आपको ये बता दिया कि पहले रूस, अब इनका खतरा चीन है, जिसके जवाब में अब चीन ने मुंह तोड़ जवाब दिया है नेटो को। और जो यूरोपीय यूनियन का उनका मिशन है उन्होंने उस बारे में खुल के बात की है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जनाब बुनियादी तनाज़ा हुआ क्या है और जो बाइडन इतने ऑब्सेस्ड चीन से क्यों हैं, चीन को लेके इतनी बातें क्यों हो रही हैं, और फिर ट्रंप से मुख्तलिफ नेटो को क्यों ट्रीट कर रहे हैं जो बाइडन। क्योंकि नेटो को लेके जो बात ट्रंप करते रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ये नहीं है कि ये कोई पहली बार ऐसा हुआ है कि ये कोई ऐसे सदर आए हैं जिन्होंने फौरी तौर पे नेटो का इजलास अटेंड किया है। 2019 के अंदर ट्रंप ने भी एक ऐसा ही इजलास अटेंड किया था, लेकिन उस इजलास के अंदर उन्होंने इस तरीके से किसी मुल्क के बारे में बात नहीं की थी। और उस वक्त बजाय इसके कि चीन के बारे में गुफ्तगू होती और चीन का जिक्र होता, उस इजलास के अंदर चीन का जिक्र नहीं हुआ था और वहां पे नेटो की कारकर्दगी को ट्रंप ने सवाल किया। इसी वजह से अमेरिका की जो पूरी पॉलिटिकल एलीट है वो ट्रंप के खिलाफ थी और उन्होंने पूरा जोर लगाया कि जो बाइडन जीत जाए और उसके बाद जो है वो ये सारा अपना एजेंडा मुकम्मल कर सके, और वो एजेंडा मुकम्मल कर रहे हैं। ये सारी की सारी तफसीलात मैंने आपको आज की इस वीडियो के अंदर बतानी है। ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है कि आपको पूरा नेटो के मुतालिक मालूम हो जाएगा, अमेरिका चीन के तनाज़ा और फिर रूस का किरदार, और फिर ये ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट क्या है, फिर चाइना थ्रेट थ्योरी क्या है, ये नई चीज इन्होंने मार्केट के अंदर क्या इंट्रोड्यूस करवा दी है। ये सारे का सारा सिनेरियो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप हमारी मुकम्मल वीडियो देखेंगे। और उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। जनाब, मैं सबसे पहले आपको नेटो के मुतालिक बताना चाहता हूं, फिर बाकी बातें आपको तफसील के साथ बताऊंगा, क्योंकि आपको पहले इल्म होना चाहिए। थोड़ी सी हिस्ट्री जो है यकीनन आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं आपको जरा याद दहानी के लिए बता रहा हूं कि नेटो क्या है। नेटो बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका कयाम 1949 के अंदर लाया गया और ये वो टाइम था जब फर्स्ट
सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो एंड हो चुकी थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद इन्होंने बुनियादी तौर पे ये एक मिलिट्री अलायंस बनाया, और जो उस वक्त इनके वर्ल्ड ऑर्डर को खतरा था, क्योंकि अब ये दुनिया को लीड करना चाहते थे बरतानिया वगैरह, तो इन्होंने वहां पे एक 30 फौजों का या 30 ममालिक के ऊपर मुश्तमिल एक इत्तेहाद कायम किया, जिसको नेटो कहते हैं, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी इनके जो चार्टर है, उसकी डिक्लेरेशन है, उसकी शिकें हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट शिक है, जो आपके समझने के लिए फिर आपको सारी समझ आ जाएगी कि ये काम कैसे करता है, फिर मैं इनकी दुनिया के अंदर मिसालें दूंगा कि इन्होंने कहां कहां पे हमले किए हैं। वो कोसोवो वाला मामला हो, वो लीबिया वाला मामला हो, वो इराक अफगानिस्तान वाला, कहां पे कामयाबी भी मिली है या सिर्फ और सिर्फ ये बातें करते हैं। जो मेन बात है, ब्रसल्स के अंदर इनका हेडक्वार्टर है, और जो खास बात है वो ये है कि इन ममालिक का आपस में मुआहिदा है कि ये अपनी जीडीपी का 2% अपनी जीडीपी का 2% जो है वो नेटो के ऊपर खर्च करेंगे। अब इस बात को आपके लिए समझना जरूरी है कि अगर अमेरिका अपनी जीडीपी का 2% खर्च करता है तो वो कितने अरब डॉलर होगा, जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि दुनिया के अंदर बदमाशी कैसे करनी है, या अपने मुखालिफिन के खिलाफ जंगें कैसे लड़नी है, या फिर अपने मुखालिफिन को चैलेंज कैसे करना है। अच्छा, अब जनाब मैंने आपको इनके बजट के मुतालिक बता दिया, हेडक्वार्टर के मुतालिक बता दिया। अब मैं बताना चाहता हूं कि बेसिक बात है क्या जिसके ऊपर ये सारे इकट्ठे होते हैं और लड़ते हैं। आपने एक आसान सादा सा फिक्रा सुना होगा जो हमारे यहाँ चलता है, जो बहुत सारी एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, जिसको हम कहते हैं एक पर हमला सब पर हमला। ये है इनका वो बुनियादी उसूल जो इनके अल्फाज के अंदर कलेक्टिव डिफेंस है। कलेक्टिव डिफेंस का मतलब यह है कि इन 30 ममालिक में से अगर किसी एक मुल्क के ऊपर भी हमला हो तो इसका मतलब यह है कि समझा जाएगा कि इन 30 ममालिक के ऊपर या बकिया जो 29 ममालिक हैं उनके ऊपर हमला हुआ है, और ये सारे मिल के लड़ेंगे। ये है इनका बेसिक जो है। अच्छा, अब जनाब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि मैंने इसका थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर बता दिया। इसको बनाया क्यों गया, इसका मकसद क्या था। उस वक्त जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई तो उस वक्त सोवियत यूनियन की सूरत में इनके लिए रूस जो आज आपके सामने है ये बहुत बड़ा थ्रेट था। उसको लेके अब इनको खतरा पैदा हो गया कि रूस हमें जो है वो हमारे ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेगा, जिसका बुनियादी मकसद जो था वो रूस था। लेकिन 1949 रूस चैलेंज था, 2021 के अंदर रूस के साथ चीन भी इनके लिए थ्रेट बन गया है। मैं आपको इनका जो हालिया समिट हुआ है ब्रसल्स के अंदर, G7 वाली मैंने आपको बात बता दी, वहां पे इन्होंने किया क्या है। इन्होंने जो मैंने आपको बताया कि इनका कलेक्टिव डिफेंस का मामला है, वर्ल्ड ऑर्डर का मामला है, उसको लेके इन्होंने कहा है कि चीन मौजूदा ग्लोबल ऑर्डर के लिए खतरा है। यानी जो इनकी चौधराहट है, जो इनकी हुक्मरानी है, उसके लिए चीन एक खतरा है। और इन्होंने चाइना को ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज करार दे दिया है, यानी दुनिया के लिए खतरा है। इसकी वजह यह है कि चीन ने चंद रोज पहले जब अभी G7 इजलास शुरू हुआ था तो उसने G7 इजलास को लेके और फिर नेटो को लेके बड़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी, और उसने कहा था कि जनाब दुनिया के चंद ममालिक पूरी दुनिया को नहीं चला सकते। और यही वजह है कि जब चीन मुख्तलिफ ममालिक के साथ खड़ा होकर अपना एक ब्लॉक बनाने की कोशिश करता है, वो रशिया के साथ हो, वो ईरान के साथ हो, या किसी और मुल्क के साथ हो, तो उसकी इनको तकलीफ होती है। अब जो बाइडेन साहब जो हैं उन्होंने अपना जो गैर मुल्की पहला दौरा किया है वो यूरोप का किया है, क्योंकि 2019 के अंदर ट्रंप साहब पहुंचे थे और उन्होंने नेटो का सेशन अटेंड किया था। उन्होंने यूरोपीय ममालिक को बड़ा सादा सा कहा कि ये कैसे हो सकता है कि हम आपको यूरोप से बचाएं और ये हम अमरीकी टैक्स पेयर की मनी के ऊपर बचाएं। उनका नहीं, अगर आप चाहते हैं हम आपका तहफ़्फ़ुज़ करें तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। जिसके बाद उस वक्त जो मैक्रोन मौजूदा फ्रांस के सदर हैं, इन्होंने नेटो को ब्रेन डेड कहा था, यानी अमली तौर पे एक स्ट्रक्चर तो खड़ा है, एक जिस्म तो खड़ा है, लेकिन जहनी तौर पे वो मर चुका है। अब जो बाइडेन साहब ये चाहते थे कि G7 ममालिक हों, नेटो ममालिक हों, और ये सारे चीन के खिलाफ बोलें ताकि मुझे तसल्ली हो। ये दोनों पॉलिसियां उनकी कामयाब रही। कहा यह गया है कि जनाब, यानी G7 के बाद नेटो का एलामिया जो है वो जो बाइडेन साहब की दूसरी बड़ी कामयाबी है। ह्यूमन राइट्स को लेके, ट्रेड पॉलिसीज को लेके इस सिलसिले में बातचीत की जाए। अब जनाब इस सारी कहानी का
बरतानिया में जो चीन का सिफारत खाना था उसने G7 के हवाले से तो बात कर दी, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि 2019 वाली सारी कॉम्पनसेशन के लिए अब जो बाइडेन साहब पहुंचे थे। अब जनाब आते हैं दूसरी तरफ कि इन्होंने जो कुछ किया है अब उसका चीन जवाब देने पे, अस्करी जवाब देने पे है। नेटो का समझना आपको जरूरी है कि नेटो मुज़ाकरात नहीं करती, क्योंकि नेटो ने अफगानिस्तान का मिशन लड़ा, नाकाम हो गया। वहां पे क्या किया आपने? इराक का मिशन लड़ा, आपका नाकाम हो गया। आपने डिप्लोमेसी नहीं की, आपने जंग लड़ी। आपने लीबिया के अंदर इंटरवेंशन की, आपने डिप्लोमेसी नहीं की, आपने जंग लड़ी। तो जब नेटो का एलामिया होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो जंग की बात कर रहे हैं, हमला करने की बात कर रहे हैं। इन्होंने चाइना को मिलिटरीली कन्फ्रंट करने का फैसला किया है, जिसके जवाब में अब चीन खुल के नेटो के खिलाफ आ गया है और उसने नेटो को जवाब दिया है, बल्कि जवाब नहीं दिया, बहुत बड़ी वार्निंग दी है। मैं आपको ये समिट 2021 के मुतालिक जो सोमवार को इनका इजलास हुआ था उसको लेके जो यूरोपीय यूनियन के अंदर चीन का मिशन है उसने एक कहा है कि ये जो चाइना थ्रेट थ्योरी आप मार्केट के अंदर बेच रहे हैं ना, एग्जैजरेट कर रहे हैं, ये ना करें, ये मुबालगा राई और हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा न करें। और इन्होंने जो उसको सिस्टमैटिक चैलेंज कहा, उन्होंने कहा कि जनाब ये सिस्टमैटिक चैलेंज नहीं है, ये दुनिया की डायनेमिक्स तब्दील हो रही हैं, दुनिया के अंदर इकोनॉमीज ग्रो कर रही हैं और इसलिए अब ये चीन का बढ़ता हुआ असर और रसूख नेटो ममालिक मिलकर रोकना चाहते हैं। और इनका ख्याल ये है कि ये तभी मुमकिन है जब सारे ममालिक मिल के काम करेंगे। और आप हैरान होंगे, सिर्फ चीन नहीं बल्कि इस थ्रेट के अंदर इन्होंने रूस को भी शामिल किया है। और अब फैसला यह किया गया है कि एक मुश्तरका लाहे अमल तश्कील दिया जाए ताकि 2022 के अंदर स्पेन के अंदर होने वाली समिट के अंदर हम वो मुश्तरका लाहे अमल अडॉप्ट करके चीन के खिलाफ बाकायदा जंग लड़ें। अब हुआ ये है कि जो कहानी ये चीन को धमकियों से नहीं दबा सके, सिंकियांग के ऊपर, हांगकांग के ऊपर, ताइवान के ऊपर जो उनके दबाव डालना चाहते थे, उस नाकामी के बाद अब ये स्ट्रेस में आके, डिप्रेस होके चीन के खिलाफ जंग लड़ना चाहते हैं। लेकिन शी जिनपिंग ऐसा काम नहीं करेंगे, वो इनको थका के मारेंगे। मुझे उमर दराज गोंदल का फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।